तो महिमा देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें जो सेंटर है इलिप्स का वो ओरिजिन पे हो, और तो सेंटर तो हमेशा ही ओरिजिन पे होता है, और दिया है कि जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो जैसे ही हम लोगों को पता चला कि ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम लोग समझ गए कि ये वाली इक्वेशन अप्लाई होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोगों को पॉइंट्स दिए हैं दो जिसके थ्रू ये इलिप्स की जो इलिप्स है वो पास हो रहा है। तो देखो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग इन पॉइंट्स को एक्स और वाई की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे 4 पुट कर दिया और वाई की जगह पे 3 पुट कर दिया। फिर यहाँ पे इसको खोला, ये 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लिया है इसका। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो आ गया 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आया था लेकिन हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट था हमारा -1, 4। तो ये हमारा -1 क्या हो गया x, और 4 जो है वो हमारा y हो गया। तो वही हम लोगों ने पुट कर दिया है। ठीक है, -1 x की जगह पे और 4 y की जगह पे। फिर यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके हमें ये इक्वेशन मिली थी 1b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो अब हम लोगों को ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे किसी एक के जो कोएफिशिएंट है वो सेम करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 है तो ये इससे इजी रहेगा। तो हम लोग एक ही इक्वेशन में जो इसका कोएफिशिएंट है बी का वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों के कोएफिशिएंट बी वालों के सेम हो गए। ये देखो, तो मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में तो हमें ये वाली इक्वेशन मिली है 16 बी स्क्वायर प्लस 256 ए स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर हम लोग को ये जो इक्वेशन 1 मिली थी इससे हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। फिर यहाँ से हमको मिला 247 ए स्क्वायर और इधर हमारा आ गया 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर जब हम लोग इसको इधर लेके आएंगे ए स्क्वायर को ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर हमें बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 15 को भी इधर ही भेज दिया। हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 247 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो बी स्क्वायर की वैल्यू थी वो हम लोगों ने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, जिसमें जो बी का कोएफिशिएंट था वो 1 था इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पे पुट कर दिया, फिर ए की भी वैल्यू हम लोगों को ऐसे ही मिल गई है। ये देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी ये 247 डिवाइडेड बाय 7, और जो बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 247 डिवाइड बाय 15। तो इसको हम लोगों ने ओरिजिनल इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो बस ये पुट किया तो ये आ गया 7x स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस 15y स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे b था इज इक्वल्स टू 1। फिर ये दोनों सेम है तो उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 247।